नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, कहते हैं ना, वक्त हर घाव को भर देता है एक मरहम बनकर। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चाहे जितने सालों की परत चढ़ जाए, एक चेहरा, एक लम्हा, एक मुलाकात उन्हें फिर से ताजा कर देती है। कुछ रिश्ते चाहे कितनी दूर चले जाए, चाहे कितने साल बीत जाए, दिल के किसी कोने में जिंदा रहते हैं। और जब अचानक सामने आ जाते हैं तो मन सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या सच में यह वही है? दर्शकों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो कृपया कहानी को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल स्माइल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। दर्शकों, सुबह की धूप शहर की सड़कों पर बिखरी हुई थी, लेकिन दिल में बादल जमा हो रहे थे। माया देवी हाथ में अपनी शिकायत की फाइल लिए एसपी ऑफिस के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। चारों तरफ लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन माया का मन बार बार फाइल के पन्नों पर टिक रहा था, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी का बोझ समाया हो। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वह मजबूती भी थी जो सालों के संघर्ष से आती है। वह जानती थी कि यह शिकायत करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई तो शायद आगे भी कोई उसकी मदद नहीं करेगा। काफी देर इंतजार के बाद रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी उसका नाम पुकारता है, माया जी, आपका नंबर आ गया है, आप अंदर जा सकती हैं। माया उठती है, हाथ में फाइल को थोड़ा कसकर पकड़ लेती है, जैसे हिम्मत समेट रही हो। कुछ कदम आगे बढ़कर वह बड़े दरवाजे के सामने खड़ी होती है, जिस पर साफ साफ लिखा है, कार्यालय पुलिस अधीक्षक। वह गहरी सांस लेकर वो धीरे से दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है, सामने बैठे एसपी साहब को देखती है। उसके कदम अचानक रुक जाते हैं, समय जैसे थम गया हो। कमरे में सन्नाटा भर जाता है। सामने की कुर्सी पर बैठा शख्स भी उसे देखकर ठिठक जाता है। हाथ में पकड़ी कलम हवा में रुक जाती है। यह वही था, अजय, वो इंसान जिसके साथ माया ने 7 फेरे लिए थे और जिसने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपनों के लिए उसे और उनके रिश्ते को ठुकरा दिया था। 5 साल बाद इस तरह आमने सामने दोनों की आंखों में एक पल में पुराने दिनों की परछाइयां तैरने लगती है। हंसी, प्यार, झगड़े और वो आखिरी दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। अजय भी उसे देख रहा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा कि सामने खड़ी महिला वही है जिससे कभी उसने कसम खाई थी कि पूरी जिंदगी साथ निभाएगा। माया के हंट सूख गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वह बिना कुछ कहे धीरे से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। अजय ने गला साफ किया और धीमे स्वर में पूछा, जी कहिए, आपको क्या समस्या है? उसकी आवाज सुनकर माया के भीतर का सारा अतीत जैसे जाग उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, वो यहाँ अपने अधिकार के लिए आई है, ना कि पुराने घाव कुरेदने के लिए। उसने फाइल आगे बढ़ा दी। यह है मेरी शिकायत, उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी। अजय ने फाइल खोली, पन्नों पर लिखी हर बात पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ, माया इन मुश्किलों से गुजर रही है और कहीं न कहीं उसकी वजह वही था। लगभग 12 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में अजय नाम का लड़का रहता था। घर में माँ बाप, एक साधारण सी जिंदगी, लेकिन अजय की आंखों में एक बड़ा सपना था, अफसर बनने का, अपनी पहचान बनाने का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने का। पढ़ाई में अच्छा था। ग्रेजुएशन के बाद उसने ठान लिया कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। दिन रात किताबों में डूबा रहता, खुद से वादा किया था, जब तक ऑफिसर नहीं बनूंगा तब तक चैन से सांस नहीं लूंगा। लेकिन उसके माँ बाप की सोच अलग थी। वे उम्रदराज हो चुके थे और चाहते थे कि बेटे की शादी उनके सामने ही हो जाए ताकि वे निश्चिंत हो जाए। कई बार उन्होंने अजय से बात की और हर बार अजय ने साफ मना कर दिया, अभी नहीं, पहले मैं अपने मुकाम पर पहुंच जाऊं, फिर शादी करूंगा। लेकिन एक दिन माँ बाप ने भावुक होकर कहा, बेटा, जिंदगी का भरोसा नहीं, हमें देख, हम भी बूढ़े हो चले हैं। अगर कल को कुछ हो गया तो तेरा घर बसते बसते रह जाएगा। हम चाहते हैं कि तेरी शादी अपनी आंखों के सामने कर दे। माँ बाप की आंखों में डर और मोहब्बत देखकर अजय पिघल गया। उसने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में रिश्ते की तलाश शुरू हुई और एक रिश्ता आया माया का। माया पढ़ी लिखी, संस्कारी और स्वाभिमानी लड़की थी। उसका एक ही सिद्धांत था, इज्जत के साथ जीना, चाहे 2 वक्त की रोटी कम क्यों ना मिले। फोटो देखकर अजय ने भी हामी भर दी। शादी धूमधाम से हुई। माया लाल जोड़े में सजी अजय के घर आ गई, सपनों में एक खुशहाल जिंदगी बुनते हुए। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही माया ने महसूस किया कि अजय की दुनिया का केंद्र वह नहीं, उसकी पढ़ाई और तैयारी है। वो सुबह से रात तक किताबों में डूबा रहता और माया से बातें करने का वक्त भी नहीं निकालता।
एक दिन माया ने हिम्मत करके कहा, अजय मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। अजय ने किताब से नजरें उठाए बिना कहा, माया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर माया चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि शादी का मतलब यह तो नहीं होता। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा, छोटी छोटी बातों पर तकरार, फिर सुलह। माया कभी सास ससुर के कहने पर चुप हो जाती, कभी खुद मनाने की कोशिश करती, लेकिन एक दिन जब उनका बेटा हुआ माया को लगा अब अजय बदल जाएगा, जिम्मेदारियां समझेगा। लेकिन हुआ उल्टा, अजय पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में डूब गया। एक रात माया ने फिर कहा, अजय अब तो तुम्हें अपने बच्चे के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अजय ने गुस्से में कहा, अभी नहीं, पहले मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, फिर सब कुछ। इस बार माया का धैर्य टूट गया। बहस बढ़ी और अजय ने गुस्से में हाथ उठा दिया। उस पल माया के भीतर का स्वाभिमान चीख उठा। जहां इज्जत नहीं वहां रहना बेकार है। वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर मायके चली गई। माँ बाप ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने माया को वापस लाने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन माया इंतजार करती रही कि अजय खुद आएगा, लेकिन जब वह नहीं आया तो उसने तलाक की बात भेज दी। शायद उसे लगा था कि अजय डर जाएगा और उसे लेने आ जाएगा, लेकिन अजय ने बिना झिझक तलाक मंजूर कर लिया। तलाक के बाद दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले गए। अजय फिर से अपनी तैयारी में लग गया और माया ने ठान लिया, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बेटे को पालूंगी। तलाक के बाद माया की जिंदगी जैसे किसी सुनसान रास्ते पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां ना कोई साथी था ना कोई सहारा, बस एक छोटा बच्चा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। मायके में लौटने के बाद शुरू के कुछ दिनों तक तो माँ बाप ने उसे संभाल लिया, लेकिन एक तलाकशुदा बेटी और गोद में बच्चा, यह बोझ समाज की नजर में बहुत भारी था। पिता ने कई बार कहा, बेटी बच्चे को हमारे पास छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले, जिंदगी लंबी है, ऐसे अकेले कैसे कटेगी। लेकिन माया हर बार एक ही जवाब देती, पिताजी मेरी शादी एक बार हो चुकी है, दोबारा मुझे किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को खुद पालूंगी अपने दम पर। शुरुआत में नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। जहां भी इंटरव्यू देती लोग उसकी योग्यता से ज्यादा उसकी निजी जिंदगी पर सवाल करते। कुछ जगह तो खुलकर यह भी कह देते, तुम्हें बच्चे के साथ कैसे टाइम मिलेगा, और कुछ जगह ऐसे नजरिए से देखते कि माया तुरंत मना कर देती। लेकिन माया के अंदर का स्वाभिमान किसी भी तरह की समझौता करने को तैयार नहीं था। कई नौकरी बदली, कई बार खाली हाथ घर लौटी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक प्राइवेट कंपनी में ऐसा काम मिला जहां ना उसकी इज्जत से समझौता हुआ, ना उसे कोई गलत निगाह से देखा गया। वो सुबह बेटे को पड़ोस की एक भरोसेमंद आया के पास छोड़कर काम पर जाती और शाम को लौटते ही उसका सारा समय सिर्फ बेटे का होता। 6 महीने में उसने अपने पैरों पर खड़े होने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन तभी किस्मत ने एक और झटका दिया। उसके पिता का देहांत हो गया। घर अब उसके भाई भाभी का हो गया और भाभी की जुबान पर ताने आ गए, तू यहाँ कब तक पड़ी रहेगी, दूसरी शादी कर ले, तेरे भैया देख लेंगे। माया को हर बार यह सुनकर लगता जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। आखिरकार उसने तय कर लिया कि अब अपने और बेटे के लिए अलग घर लेगी। वह किराए का एक छोटा सा मकान ढूंढ लाई और उसमें रहने लगी। किराया देना मुश्किल था, लेकिन माया के अंदर आत्मनिर्भर बनने की जो आग थी उसने हर मुश्किल को छोटा कर दिया। वह महीने की तनख्वाह का एक एक रुपया सोच समझकर खर्च कर दी, ताकि बेटे की पढ़ाई और घर के खर्च दोनों पूरे हो सके। 1 साल ऐसे ही बीत गया। फिर उसे लगा किराए पर रहना भी किसी दिन मुसीबत बन सकता है। उसने सोचा क्यों ना अपना घर ले लिया जाए। लोन लिया और एक छोटा सा घर खरीद लिया। किस्तें चुकाना आसान नहीं था, लेकिन अपने घर की छत के नीचे खड़े होने का सुकून हर मेहनत को हल्का कर देता था। धीरे धीरे 51 साल बीत गए। माया का बेटा स्कूल जाने लगा और वह पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। अब उसकी जिंदगी में ना किसी की दखल थी, ना ये अलग घर लेगी। वह किराए का एक छोटा सा मकान ढूंढ लाई और उसमें रहने लगी। किराया देना मुश्किल था, लेकिन माया के अंदर आत्मनिर्भर बनने की जो आग थी उसने हर मुश्किल को छोटा कर दिया। वह महीने की तनख्वाह का एक एक रुपया सोच समझकर खर्च कर दी, ताकि बेटे की पढ़ाई और घर के खर्च दोनों पूरे हो सके। 1 साल ऐसे ही बीत गया। फिर उसे लगा किराए पर रहना भी किसी दिन मुसीबत बन सकता है। उसने सोचा क्यों ना अपना घर ले लिया जाए। लोन लिया और एक छोटा सा घर खरीद लिया। किस्तें चुकाना आसान नहीं था, लेकिन अपने घर की छत के नीचे खड़े होने का सुकून हर मेहनत को हल्का कर देता था। धीरे धीरे 51 साल बीत गए। माया का बेटा स्कूल जाने लगा
और वह पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। अब उसकी जिंदगी में ना किसी की दखल थी, ना किसी के आगे जवाब देने की मजबूरी। उधर अजय पढ़ाई और असफलताओं के कई सालों बाद आखिरकार उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली थी, ट्रेनिंग पूरी की और एसपी बनकर अपनी पोस्टिंग पर आ गया। वो दिन आया जब किस्मत ने दोनों के रास्ते फिर से टकरा दिए और एसपी ऑफिस का वो पल जब माया और अजय आमने सामने आए। दोनों के दिलों में पुरानी यादों का तूफान ला गया। एसपी ऑफिस में शिकायत की फाइल पढ़ते पढ़ते अजय के चेहरे पर कई बार पछतावे की छाया आ जा रही थी। हर लाइन जैसे उसे यह एहसास दिला रही थी कि जिन परेशानियों का सामना माया कर रही है, उनकी जड़ में वही है। उसकी एक जिद, उसका एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने फाइल बंद की और धीमे स्वर में कहा, माया जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके इस मामले पर तुरंत कार्रवाई होगी। माया ने हल्की पर ठंडी आवाज में कहा, उम्मीद है आप पुरानी बातें भूलकर सिर्फ इस शिकायत को देखेंगे, वरना मुझे ऊपर तक जाना पड़ेगा। यह शब्द अजय के सीने में चुभ गए। वो समझ गया माया के दिल में अब भी उसकी गलतियों का दर्द ताजा है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, निश्चिंत रहें, मैं खुद देखूंगा। उसी दिन उसने थाने के संबंधित अफसर को बुलाया और सख्त निर्देश दिए। पुलिस की गाड़ियां रोज वहां गश्त करने लगी। कुछ ही दिनों में उन शोरगुल और शराबाजी करने वाले लड़कों का अड्डा पूरी तरह खत्म हो गया। जब माया के पड़ोसी खुश होकर बोले, वाह, तुम्हारी शिकायत ने तो सब ठीक कर दिया, तो माया के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन दिमाग में बस अजय का चेहरा घूम रहा था। शाम को अजय ने उसके फाइल में लिखा नंबर मिलाया। माया जी, आपका मामला पूरी तरह सॉल्व हो गया है। आगे कभी परेशानी हो तो बेहिचक मुझे कॉल करें। माया का मन कुछ कहने को हुआ, लेकिन उसका स्वाभिमान आ गया। धन्यवाद, उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी कदम उठाएंगे। बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन अजय को अब चैन नहीं था। उसने पूरी रात सोचा, क्या यह मौका है अपनी गलती सुधारने का। सुबह सुबह वह माया के पते पर जा पहुंचा। दरवाजा खुलते ही माया उसे देखकर ठिठक गई। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे अंदर बुलाओगी? यहाँ यहीं खड़े रहकर बात करनी होगी। माया चुपचाप रास्ता छोड़कर उसे अंदर ले गई। चाय बनाते वक्त उसकी धड़कनें तेज थी और अजय के मन में भी अजीब सी घबराहट थी। चाय लेकर आने के बाद अजय ने धीरे से कहा, माया, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर हम इस गलती को नहीं सुधारेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक साथ रहें, अपने बेटे को दोनों का प्यार दें। माया ने गहरी सांस ली और सीधा उसकी आंखों में देखा। अजय, मैं अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हूं। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, और जो जख्म तुमने दिए हैं उनका निशान आज भी है। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसम खाता हूं, अगर तुमने मुझे एक मौका दिया तो जिंदगी भर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माया चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो चुपचाप अपने खिलौनों से खेल रहा था, और फिर धीमी आवाज में बोली, अगर हम दोनों कोशिश करें तो शायद यह रिश्ता फिर से जी उठे। उस दिन से उनकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हुआ। शादी फिर से हुई। माया ने नौकरी छोड़ दी और अपने बेटे के साथ अजय के घर आ गई। अजय ने इस बार सच में अपने वादे निभाए। पत्नी की इज्जत, बच्चे की खुशियां और घर में प्यार का माहौल, सब कुछ लौट आया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, रिश्ते टूटने से पहले सोचो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ तो सकते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं।